मेरा नाम आमिर है। यह बात तब की है जब लखनऊ के बॉयज़ हॉस्टल में मेरा चौकीदार के रूप में पहला दिन था। उससे पहले मैं उसी हॉस्टल में खाना बनाया करता था, पर वहाँ खाना बनाने वालों की संख्या बढ़ गई थी। इस वजह से आधे कर्मचारियों को अलग अलग कामों में बांट दिया था और मुझे चौकीदार का काम दिया गया था। पर मुझे वहाँ रात को चौकीदारी करनी थी। वो हॉस्टल लखनऊ के उस तरफ था जहाँ ज़्यादातर जंगल ही था, इसीलिए मुझे अपना वो रात वाला काम करना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ कभी कभी जंगली जानवर भी आ जाते थे। और ऊपर से लोगों द्वारा इस हॉस्टल की जो बातें मैंने सुनी थी कि इस हॉस्टल में रात में भूतों को कई लोगों ने देखा था, और अब मैं उसी हॉस्टल में रात जग कर बितानी थी। यही सब सोचकर मैं घबराए जा रहा था, पर फिर भी उस दिन मैं हिम्मत करके रात के 8 बजे हॉस्टल में पहुंच गया, क्योंकि मेरी ड्यूटी का टाइम रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक था। मैं रात 8 बजे से आकर हॉस्टल गेट पर बैठ गया। उस समय तो सब ठीक था और मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि जो सारी बातें मैंने सुनी थी वो सब बकवास है। पर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसने मेरी राय तुरंत बदल दी, क्योंकि रात के लगभग 11 बज रहे होंगे कि तभी मैंने देखा एक बड़ी तेज रोशनी उठने लगी। पर रोशनी हॉस्टल के पीछे से आ रही थी। रोशनी ऐसी थी जैसे किसी ने हॉस्टल के पीछे आग जला रखी हो। और यही देखने के लिए मैं अपनी जगह से उठा, हॉस्टल के पीछे जाने लगा। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वो जो रोशनी उठ रही थी, अब ना तो वो रोशनी थी और ना ही वहाँ कोई आग जल रही थी। मैं वहाँ खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज रोशनी उठ रही थी कि ऐसा लग रहा जैसे किसी ने बहुत तेज आग जला रखी हो। पर अब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैंने देखा, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने देखा एक कमंडल हवा में अपने आप उड़ता जा रहा था और उस कमंडल के पीछे पीछे एक आग की ज्योति चले जा रही थी। और कमंडल और वो आग की ज्योति कभी आगे की ओर जाती तो कभी पीछे की ओर वापस आ जाती, और मैं बस खड़े खड़े उसे देखे ही जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। और उसके बाद 5-6 चक्कर लगाने के बाद वो आग और ज्योति कमंडल गायब हो गया। उसके बाद मैं भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, पर मैं अभी भी उसके बारे में ही सोच रहा था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि जो मैंने देखा था उस पर मुझे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। पर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ, उसके आगे तो जो मेरे साथ अभी तक हुआ था वो तो कुछ भी नहीं था। मैं अपनी जगह पर बैठे बैठे यही सब सोच रहा था कि तभी मुझे ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे हॉस्टल में घोड़ा दौड़ रहा हो। आवाज़ सुनकर मैं भी अपनी जगह से तुरंत उठ गया और हॉस्टल में इधर उधर जाकर देखने लगा, पर मुझे हॉस्टल में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जहाँ से वो आवाज़ आ रही हो। पर मुझे अभी अभी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं भी हॉस्टल के तरफ जाकर उस आवाज़ का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। और मुझे जब वहाँ कोई नहीं दिखा तो मैं अपनी जगह पर फिर वापस जैसे ही गया तो मैंने देखा, वहाँ जो देखा उसको देखकर मेरे शरीर में डर की बड़ी भयानक सी लहर सी जलने लगी और मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि मैंने देखा हॉस्टल के गेट के पास एक घोड़ा चक्कर लगा रहा था और उस घोड़े पर एक बिना सर वाला आदमी बैठा हुआ था। और जैसे ही मैं वहां पहुंचा
तो शायद उस बिना सिर वाले आदमी को पता चल गया था कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, और तभी उस बिना सिर वाले आदमी ने अपना घोड़ा रुका कर मेरी ओर अपना घोड़ा घुमा लिया और मेरी ओर आने लगा। पर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि उसको अपनी ओर आते देख भी मैं वहाँ से भाग नहीं रहा था, और देखते देखते वो आदमी ने अपना घोड़ा मेरे पास आके रुकाया और अपने घोड़े से नीचे उतरकर उसने अपनी तलवार निकाली। सच बताऊं तो उस समय मैं इतना डर गया था, मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो दिन मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि एक बिना सिर वाला आदमी अपनी तलवार हाथ में लिए खड़ा था और उसने जैसे ही अपनी तलवार ऊपर उठाई वैसे ही मैंने अपने हाथ जोड़ लिए और अपनी आंखें बंद करके उसके पैरों में गिर गया। और उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो आदमी और वो घोड़ा जैसे गायब हो गए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। और उस घटना के बाद मैंने उस हॉस्टल में 10 सालों तक चौकीदार का काम करा, और मुझे हर रात को वो ज्योति और बिना सर वाला आदमी जो घोड़े पर आता था वो मुझे हर रात को दिखते थे, और उनके आते ही मैं अपने हाथ जोड़ लेता और वो भी अपने चक्कर लगा करके चले जाते।